क्या आपने कभी सोचा है कि 2030 तक इंसान चांद पर अपना घर बना लेगा? कल्पना कीजिए, और 2035 तक मंगल की मिट्टी पर पहले इंसानी कदम पड़ सकते हैं। हैरान रह गए ना? आज से सिर्फ कुछ साल बाद हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसके अलावा इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ मिलकर लुपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर भी काम कर रहा है। यह रोवर मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के छाया वाले क्षेत्रों का पता लगाएगा, जहां पानी की बर्फ के विशाल भंडार होने की उम्मीद है। स्पेसएक्स का स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। लेकिन मंगल तक के लंबे सफर के लिए भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए स्पेसएक्स एक क्रांतिकारी तकनीक पर काम कर रहा है, इन स्पेस फ्यूल ट्रांसफर, यानी अंतरिक्ष में ही एक रॉकेट से दूसरे में ईंधन भरना। 2025 में इस टेक्नोलॉजी का पहला अहम टेस्ट होगा। 50 से ज्यादा सालों के बाद इंसानियत एक बार फिर चांद पर अपने कदम रखने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार यह सिर्फ झंडा गाड़ने की दौड़धूप नहीं है, बल्कि चांद पर एक स्थायी भविष्य बनाने की शुरुआत है। इस नई चंद्र क्रांति का नेतृत्व कर रहा है नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम। यह अपोलो मिशनों की विरासत पर बना है, लेकिन इसके लक्ष्य कहीं ज्यादा बेडिडे और समावेशी हैं। 2023 में आर्टेमिस 2 मिशन 4 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के चारों ओर एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा, जो आधी सदी में पहली बार इंसानों को चांद के इतने करीब ले जाएगा। और फिर 2027 में आर्टेमिस 3 इतिहास रचेगा। यह मिशन न केवल इंसानों को चांद की सतह पर वापस उतारेगा, बल्कि पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चंद्र सतह पर चलने का गौरव प्रदान करेगा। यह कदम सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का प्रतीक होगा। इस वैश्विक प्रयास में भारत भी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद ISRO अब और भी महत्वाकांक्षी मिशनों की तैयारी में है। 2027 के लिए निर्धारित ISRO का चंद्रयान 4 एक बेहद जटिल लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। इसका लक्ष्य चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करना और उन्हें विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है। इन नमूनों से हमें चांद के निर्माण और वहां मौजूद संसाधनों के बारे में अमूल्य जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ मिलकर लुपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर भी काम कर रहा है। यह रोवर मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव के छाया वाले क्षेत्रों का पता लगाएगा, जहां पानी की बर्फ के विशाल भंडार होने की उम्मीद है। वहीं अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नजर रखने के लिए नासा और ISRO का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट एक गेम चेंजर है। जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ यह सैटेलाइट हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का नक्शा तैयार करेगा, जो हमें भूकंप, ग्लेशियरों के पिघलने और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा। चांद के साथ साथ भारत इंसानी अंतरिक्ष उड्डान में भी अपनी क्षमता साबित करने के लिए तैयार है। 2025-22 में लॉन्च होने वाला इंडिया का गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। यह 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें व्योमनॉट्स कहा जाता है, को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा और सुरक्षित वापस लाएगा। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। यह 2040 तक चांद पर एक भारतीय को भेजने और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के BDD लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सभी मिशन एक बड़े सपने का हिस्सा है। चांद को सिर्फ एक खगोलीय पिंड के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के दूसरे घर के रूप में देखना। भविष्य में चांद पर स्थायी बस्तियां बसाई जा सकती हैं, जहां वैज्ञानिक रहेंगे, काम करेंगे और मंगल जैसे और भी दूर के ग्रहों की यात्रा के लिए तैयारी करेंगे। यह अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया स्वर्ण युग है, जो सहयोग, नवाचार और पूरी मानवता के लिए एक साझा भविष्य की नींव पर बनाया जा रहा है। मंगल ग्रह हमारा लाल पड़ोसी दशकों से इंसानी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या इस ठंडे रेगिस्तानी दुनिया में कभी जीवन पनपा था? इन सवालों के जवाब की तलाश में हमारे रोबोटिक खोजकर्ता लगातार लाल ग्रह की सतह को खंगाल रहे हैं। जेजेरो क्रेटर के प्राचीन डेल्टा में नासा के परसेवेरेंस रोवर ने 2025 में एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह खोज विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। चेयावा फॉल्स नाम की एक खास चट्टान की जांच करते हुए रोवर के एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ने एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के बेहद पुख्ता संकेत दर्ज किए। ये संकेत उन कार्बनिक अणुओं और बनावटों के रूप में थे जो अरबों साल पहले मौजूद माइक्रोबियल मैट्स यानी सूक्ष्म जीवों की परतों द्वारा छोड़े जाते हैं।
यह मंगल पर जीवन की अब तक की सबसे स्पष्ट और ठोस निशानी है। यह सिर्फ एक चट्टान नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जो हमें मंगल के उस अतीत में झांकने का मौका देता है जब वहां नदियां और झीलें बहती थीं और शायद जीवन भी मौजूद था। लेकिन इन बायोसिग्नेचर्स की 100% पुष्टि के लिए इन नमूनों को पृथ्वी पर लाना जरूरी है, और यहीं पर कहानी का दूसरा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा शुरू होता है। इन नमूनों को वापस लाना और फिर इंसानों को मंगल पर भेजना, ये कैसे संभव होगा? इसका जवाब टेक्सास में स्पेसएक्स बना रहा है। स्पेसएक्स का स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। लेकिन मंगल तक के लंबे सफर के लिए भारी मात्रा में ईंधन की जरूरत होती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए स्पेसएक्स एक क्रांतिकारी तकनीक पर काम कर रहा है, इन स्पेस फ्यूल ट्रांसफर, यानी अंतरिक्ष में ही एक रॉकेट से दूसरे में ईंधन भरना। 2025 में इस टेक्नोलॉजी का पहला अहम टेस्ट होगा। यह तकनीक मंगल मिशनों के लिए एक गेम चेंजर है। यह स्टारशिप को 100 टन से ज्यादा सामान और यात्रियों के साथ मंगल तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, जिससे वहां एक स्थायी इंसानी बस्ती बसाने का सपना हकीकत बन सकता है। इस तरह 2025 में दो ऐतिहासिक घटनाएं एक साथ आकार ले रही हैं। एक तरफ मंगल पर जीवन का सबसे बड़ा सुराग और दूसरी तरफ वो तकनीक जो हमें वहां तक ले जाएगी। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी से परे हमारा अगला कदम हमें सौर मंडल के बाहरी इलाकों की ओर ले जा रहा है। बृहस्पति, हमारे सौर मंडल का राजा, एक ऐसे रहस्य को अपनी गोद में छिपाए हुए है जो मानवता के सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन अपनी लंबी यात्रा पर है। 2030 में यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति के बर्फीले चांद यूरोपा पर पहुंचेगा। यूरोपा की सतह जमी हुई बर्फ की एक मोटी चादर है जो बेहद ठंडी और निर्जीव लगती है। लेकिन इस बर्फीली परत के नीचे एक विशालकाय खारे पानी का महासागर छिपा है, जिसमें पृथ्वी के सभी समुद्रों से दोगुना पानी हो सकता है। यह पानी तरल इसलिए है क्योंकि बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण यूरोपा को लगातार खींचता और दबाता है, जिससे टाइडल हीटिंग से गर्मी पैदा होती है। जीवन के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: तरल पानी, ऊर्जा और रासायनिक तत्व। यूरोपा के पास पानी और ऊर्जा तो है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के तल पर मौजूद चट्टानें जीवन के लिए जरूरी रसायन भी मुहैया करा सकती हैं। क्लिपर यूरोपा पर उतरेगा नहीं, बल्कि सालों तक उसके दर्जनों करीबी चक्कर लगाएगा। अपने शक्तिशाली बर्फ भेदी रडार से यह बर्फीली परत की मोटाई मापेगा। इसके कैमरे सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेंगे और स्पेक्ट्रोमीटर सतह पर मौजूद रसायनों का विश्लेषण करेंगे। सबसे रोमांचक संभावना है यूरोपा की सतह से फूटने वाले पानी के फव्वारों की। अगर क्लिपर इन फव्वारों के बीच से गुजर सका तो यह बिना उतरे ही सीधे समुद्र के पानी का सैंपल ले लेगा और जीवन के अणुओं की खोज कर सकेगा। लेकिन यूरोपा अकेला उम्मीद नहीं है। शनि ग्रह का चांद एन्सेलाडस भी अपनी बर्फीली सतह के नीचे एक वैश्विक महासागर छिपाए हुए है और अंतरिक्ष में गीजर फेंकता है। और फिर है टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चांद, जहां तरल मीथेन की नदियां और झीलें हैं। यहां जीवन शायद पानी पर आधारित न हो, बल्कि किसी ऐसी केमिस्ट्री पर आधारित हो जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम इन दूर की दुनियाओं की खोज करते हैं तो हम खुद को खोज रहे होते हैं। यह खोज हमें एक प्रजाति के रूप में एकजुट करती है। यह हमें उस प्राचीन भारतीय दर्शन की याद दिलाता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को एक छोटे नीले गोले के रूप में देखने पर राष्ट्रीय सीमाएं मिट जाती हैं और हमारे ग्रह की नाजुकता का गहरा एहसास होता है। यह महान यात्रा पीढ़ियों तक चलेगी और इसकी मशाल आज के युवाओं के हाथों में होगी। आज जो बच्चे रात में तारों को देखकर सपने देखते हैं, वही कल के अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक और इंजीनियर बनेंगे। अंतरिक्ष की खोज शिक्षा और प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। साथ ही स्पेस मिशन के लिए बनाई गई टेक्नोलॉजी, जीपीएस से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक, हमारी धरती पर जिंदगी को बेहतर बनाती है। मानवता की यह सबसे बेडीढ़ी और सबसे साहसिक यात्रा है। अतीत की उपलब्धियों से लेकर भविष्य की अनंत संभावनाओं तक हम एक असाधारण युग के मुहाने पर खड़े हैं। तो क्या आप इस महान ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी दूसरे ग्रह या चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान बनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? और वहां पहुंचकर आप मानवता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने सपनों को हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें।